आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और वो बागपत जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने बयानों को लेकर के कई बार वो विवादों में आए हैं। एक बार फिर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जब वो अपने गृह जिले में आए तो उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सही नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को खाली हाथ वापस ना करे सरकार। क्या मतलब निकाला जाए। साथ में उन्होंने ये भी जिक्र किया सत्यपाल मलिक ने कि अगर सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में ले आए तो फिर वो किसानों के बीच में जाकर के किसानों को समझा लेंगे और जो 3 नए कृषि कानून हैं उसमें संशोधन करके उसका निदान निकाला जा सकता है। तो सत्यपाल मलिक के कहने का मतलब क्या है? हालांकि इसमें एक और लाइन जोड़ दूं मैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसी कौम है, सरदार कौम, कि वो 300 साल तक भूलती नहीं है किसी चीज को। अगर वो खाली किसान वापस चले गए तो 300 साल तक याद रखेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं वो? क्या समझाना चाह रहे हैं वो? क्या मकसद है उनका? क्या वो किसानों के समर्थन में खुल के बोल रहे हैं या फिर सरकार ने कुछ इंडिकेशन दिया है जिसे इस माध्यम से वो आगे बढ़ा रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह से। चौधरी हरपाल सिंह, आपका स्वागत है। क्या कहना चाह रहे हैं सत्यपाल सिंह? आपने सुना होगा सत्यपाल मलिक। नहीं, जहाँ तक मलिक साहब ने ये कहा, किसानों के बारे में चिंता व्यक्त की है कि किसान इतने टाइम से पड़ा है, सरकार गलत रास्ते पे जा रही है और सरकार को सारी बात माननी चाहिए। वहाँ हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। कम से कम राज्यपाल ने हिम्मत की अपनी बात कहने की। लेकिन जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, ये मैं साफ कर दूँ, जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, ये दोनों ही मुद्दे हमारे लिए बहुत कोर हो चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा नारा है ये, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, और एमएसपी गारंटी कानून हो। इस दो मुद्दों से पीछे हटेगा तो हमारे को बैटरी नहीं है। अब इससे पीछे हटे किसानों का मतलब है कि अपनी मौत। अगर बिल लागू हो गई है तब भी किसान मरेगा, लड़के भी हम लोग साथ दे रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं बयान कर। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, तो वो इस बात को कहें कि सरकार दोनों बातें माने उनकी। वो कहें कि बिल वापस करेंगे और कानून वापस लेंगे, हम स्वागत। लेकिन वो कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में ले आए अगर सरकार, तो फिर संशोधन के मामले को सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि जो तीनों कृषि कानून है उस पर बात की जा सकती है। संशोधन के कानून तो सरकार ने कई बार प्रस्ताव रखा, संशोधन किए भी हैं, 12-13 संशोधन किए, उसको तो उन्होंने पहले खारिज कर दिया। क्योंकि पूरा देश मानता है, पूरा हिंदुस्तान को पता है, सब किसान जानते हैं, पूरी दुनिया जान रही है कि तीनों कानून जो है हमारे पूरी तरह खिलाफ है। ये वापस होने चाहिए। ये काले कानून संज्ञा दिए पूरे देश ने इसको, तो संसद को मतलब नहीं आता है। संशोधन वाली बात हुई तो पहले मान ली जाती है। तो फिर क्यों 3 महीने से हम लोग पढ़े थे यहाँ, क्यों 70 लोगों ने हमारी जान दी यहाँ? क्या मतलब निकलता है इस बात का? फिर आज ही बताओ आप, 300 ज़्यादा लोग शहीद हो चुके इस आंदोलन में। 3 महीने से ज़्यादा तक घर पड़े छोड़े हो गए हमें, बाल बच्चे पड़े हैं, बेचारे बुजुर्ग पड़े हैं, सड़कों पड़े हैं, बीमार हो गए और तमाम बार्डर कहने झेली हैं। तो इसके लिए थोड़ी देर के संशोधन करेगी सरकार इस कानूनों में? ये तो मतलब ही नहीं है। अब कि सत्यपाल मलिक कहना क्या चाह रहे हैं? वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं या कहीं ना कहीं इसमें कुछ राजनीति भी हो रही है? अगर वो ये कहते हैं कि किसानों की मांग 100% करेक्ट है और सरकार बिल वापस ले और कानून बना है एमएसपी को, तो हम बिल्कुल 100% मान लेंगे हमारे हक की बात कर रहे हो। लेकिन अगर कहीं ये बात आती है कि साहब एक कानून सरकार मान ले, दूसरे मना लेंगे, ये हमारे गले नहीं उतरती बात। इसको तो हम पहले खारिज कर चुके हैं। आज ये मुद्दा बन चुका है बिल हमारा, ये नारा बन चुका है भारत का, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। इससे पीछे हटेगा तो कोई मतलब नहीं है। अब ना हम बिल वापस करा रहे पीछे हटेंगे और ना और एमएसपी कानून बना गारंटी के तभी पीछे हटेंगे। ये बताइए कि सत्यपाल मलिक हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से विवाद भी खड़ा होता है। चूंकि वो संवैधानिक पद पे है, राज्यपाल हैं, और उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो खुद भी मानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार खाली हाथ किसानों को वापस ना करे, यानी कि किसानों के समर्थन में एक तरह से कहा जाए कि बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरदार एक ऐसी कौम है कि 300 बरस वो भूलती नहीं चीज़ों को।
अगर खाली हाथ लौटना पड़ा किसानों को 300 साल वो भूलेंगे। तो क्या आपको लगता नहीं कि वो किसानों के समर्थन में खुल करके सामने आए हैं? देखिए हम उन्हें बताना चाहते हैं जो हमने बल्कि दोपहर उनके बयान को लेकर हमने उनको धन्यवाद भी दिया था कि राज्य आपने बात करी थी उनसे फ़ोन? ने फेसबुक पर डाला था कि उन्होंने बयान दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन ये बात कहना कि एक सरकार शर्त मान ले और दूसरे को हम समझा लेंगे, करेक्शन कर देंगे, ये मुद्दा अब नहीं है, ये इशू नहीं है बिल्कुल भी। ये अगर इशू होता तो बहुत पहले हल हो गया होता। अब तो बहुत साफ जंग हो गई है, पूरा क्लियर एक कंसेप्ट है, तीनों बिल वापसी और एमएसपी गारंटी कानून, इसको करा दे राज्यपाल महोदय बात सरकार से, हम स्वागत करेंगे इसका। इससे पीछे हटना तो कोई मैटर नहीं है किसानों का। और रही खाली हाथ की बात, इससे वो निश्चिंत रहे, खाली हाथ किसान नहीं जाएगा वापिस बार। ये जो सत्यपाल मलिक की बातों को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, नकार रहे हैं, तो सिर्फ आपका फैसला है या संयुक्त किसान मोर्चा का? मेरा अपनी राय है और मोर्चे की राय भी यही है। अगर किसान मोर्चा में इस पर चर्चा हुई है, जिक्र हुआ है इसका? अच्छे बताओ आप, 11 बार वार्ता हुई है, 11 बार में कितनी बार सरकार ने कहा हम संशोधन कर रहे हैं, आप मान लो कितनी बार कहा बताओ आप? 5-6 बार तो इस बात पर निकली है, फिर यहाँ तक हम इसको हमको सस्पेंड भी कर सकते हैं हम। लेकिन हर बार हमने एक ही बात की है कि बिल वापसी घर वापसी नहीं, तो ये बात कहाँ से आएगी फिर? अब ये तो पूरे मोर्चे की राह है। एक भी व्यक्ति ने मोर्चे के नहीं कहा हो कि बिल में हम संशोधन चाहते हैं या सस्पेंड चाहते हैं, बताओ मुझे आप किसने कहा है? ये पूरे मोर्चे की एक मुश्त राह है, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, एमएसपी गारंटी कानून दो और बिल वापस करो, सीधी सीधी राह है तो। और पूरे देश को पता है इस बात का, पूरी दुनिया को पता है इस बात का, हर किसान जानता है इस बात के लिए। अब इसमें मैं ये कहूँ एक मान लेंगे एक छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हुआ। ये तो बिल भी इतनी इंपॉर्टेंट है वापसी होना, और एमएसपी कानून भी हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है करना। अच्छा, उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को हमने रुकवाया कह करके। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसे मैं क्या कहूँगा, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं तो खुद था मौजूद यहाँ उस टाइम, मंच पे था मैं तो मौजूद, मेरे सामने सब घटना हो रही थी, तो मुझे तो मालूम उन्होंने किससे बात करी किससे बात नहीं करी है, ये मेरे बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो जानकारी ये सारे बयान जो उनके आ रहे हैं, चूंकि आप काफ़ी तजुर्बेकार भी हैं, किसान आंदोलन में हमेशा जुड़े रहते हैं, आप एक गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आकलन करें उनके तमाम बयानों का जो उन्होंने बागपत में कई लोगों से किसानों के बीच में मौजूद होते हुए, तो आप कैसे आकलन करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं वो? ये बात तो इनके कुछ लोग हमसे रोज करते हैं बात, ये कई ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हमसे बात करते हैं, आगे बहुत देर बहस भी करते हैं कि साहब ऐसा कर लो, आप कानून ये बन जाए तो फिर बिल ऐसा कर लो, बिलों में वैसा कर लो। तो हमने हमेशा एक बात कही, यार ये बात ही करनी बेकार है। अब लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है देश के अंदर कि बिल वापसी बिना हम घर नहीं जा सकते, और एमएसपी का गारंटी कानून लिए भी घर नहीं जा सकते हम। दोनों मुद्दे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों मुद्दों को लेकर हमने तमाम शहादत दी है देश के अंदर, और अब इतना बड़ा आंदोलन बन चुका भारत का, इससे भी हटना नामुमकिन है, कोई सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल भी कहीं से कहीं से कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये बात कहता है कि चलो एक बात मान लिया कि दूसरे माह में ऐसा करा लेंगे, ऐसा अब नहीं हो सकता। हाँ एक बात जरूर है कि अगर वो कह रहे हैं तो करा के दिखाए, पहले सरकार से कहे, पहले कानून गारंटी बना, फिर बात सकती है, बना गारंटी कानून दे। अगर ऐसा हो गया, वो ऐसा करवा लेते हैं, तो फिर आप बात करेंगे? बात तो सरकार को प्रस्ताव लाई कानून को लेकर, बात को मन ही नहीं करा हमने कभी भी, लेकिन बात में हमने बहुत साफ कर दिया है कि बिल वापसी हमारा इशू है और एमएसपी गारंटी कानून हमारे दो ही मुद्दे हमारे हैं, और दोनों हमारे वो मुद्दे हैं जिनको बीजेपी ही कहती थी। मैं आपको बहुत साफ कर दूं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। 2011 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद चिट्ठी की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को और बड़ा स्पष्ट कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप एमएसपी दे रहे हैं, इस एमएसपी से किसान का भला नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के मात्र 6% लोग एमएसपी मिलती है, और मैं चाहता हूँ अगर भला करना चाहते हैं भारत किसान का आप, तो इसको कानून रूप दें आप। तो जो मुख्यमंत्री के नाते बात कह रहे थे मोदी जी, जो मनमोहन सिंह वो चाहते थे कराना उस टाइम, आज वो खुद प्राइम मिनिस्टर है, आज हम वही बात दोहरा रहे हैं उनके सामने। तो हमें ये लगा भारत के लोगों को एक मुख्यमंत्री की सोच बहुत अच्छी है, जो एमएसपी पे गारंटी कानून की बात कर रहा है, इसको वोट दो इन्हें, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर के जब उम्मीदवार बने तो पूरे भारत के किसानों ने वोट दिया उन्हें, बहुमत से वोट दिया। लेकिन आज वही व्यक्ति जब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो हम उनसे वही बात कर रहे हैं कि जो बात आप मनमोहन से चाहते थे, तो मनमोहन से नहीं करी वो बात, सत्ता से बाहर हो गए वो, आप इसलिए सत्ता में आए, कोई आप वो बात कह रहे थे करने के लिए, अब हम आपसे कह रहे हैं आप करो ये काम, और अगर नहीं करोगे तो जो उनका ऐसा जो हासिल उनका होगा मनमोहन सिंह का, वो आपका भी होगा, तो सीधी बात है। अच्छा, ये बताइए ज़रा और अच्छे से समझ लें ताकि दर्शक भी समझ लें, चूँकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी बात दूर तलक जाएगी,
और जो भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो भी समझ लेंगे इसे। अगर कोई इनिशिएट करता है यानी इनिशिएटिव लेता है, जैसे मान लिया जाए कि सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, वो कहते हैं कि देखो संयुक्त किसान मोर्चा के पास कहते हैं या किसान नेताओं के पास कहते हैं या आपको कहते हैं कि देखो मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, हम तुम्हारी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, सरकार के पास हम लोग जा रहे हैं, मतलब उनकी जो भी टीम हो या खुद वो जाएं, अकेले जाएं, और हम बात करेंगे कि सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में ले आए। उसके बाद फिर तीनों कृषि कानून पे बात की जाएगी कि संशोधन होना है, ये क्या होना है। अगर ये कह के इजाज़त मांगे तो आप इजाज़त देंगे? इस संशोधन वाली बात तो कोई बात नहीं बनी आएगी। संशोधन तो खारिज कर चुके हैं, संशोधन वाली बात तो खारिज कर चुके हैं, और इसी बात को लेकर 1.5 महीने से वार्ता नहीं हो रही है। बहुत स्पष्ट हो गया है, लास्ट तारीख में हम लोग कह के आए बात को, आप सरकार मन बना ले अपना 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, कि वो काले पानी वापस लेने के लिए कब तैयार है और कब एमएसपी कानून तैयार है। जिस दिन वो मन बना ले, हमसे कह दिया, हम दोनों बात मान ली, हम घर चले आएंगे। तो सीधी सी बात कह दी हमने उनको। तो बिलों पर भी अब कोई बात होने की गुंजाइश नहीं है, कहीं भी शुरू से साफ कर दी बात है। एक बार भी हमारे किसी साथी ने मोर्चा ये नहीं कहा कि हम बिल में संशोधन चाहते हैं या हम सस्पेंड चाहते हैं। शुरू से ही एक बात कहते आ रहे हैं, इसको वापस लो आप, ये भी हमारे खिलाफ है। हाँ, एक बात जरूर कही है कि अगर आप हमारे हमदर्द हो आप, तो बिल एक बार वापस ले लो और फिर कमेटी बना लो। कमेटी में आप भी बैठो, हम भी बैठो, साथी बना लो, और फिर जो बेटर हो किसान के लिए भारत के, वो ले आओ बिल, आप, हम तैयार हैं। ये बात हमेशा की हमने। सरकार भी तो यही कह रही है कि हम स्थगित कर दे रहे हैं इसे, 1.5 से 2, पहले 1.5 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर कमेटी बना लेते हैं, तो लगभग वही बात हुई। स्थगित क्या? अच्छा ये बताओ, अगर आप ये मान रहे हो हम स्थगित कर रहे हैं, इसका मतलब खराब है, तो वापसी क्या दिक्कत आ गई? आप इनको एक बार वापस कर लो, ठीक, दोबारा आप बैठा लो हमें, ये बैठे, हम बैठे, साथी बैठे, किसी को बुला लो, और फिर जो हमारे हित में है राय लेकर आप बनाओ, हम तैयार हैं। लेकिन एक बार इनको वापस करो, क्योंकि देखो बड़ी सीधी बात है, ये बिल जो लाए गए ऐसे टाइम में लाए गए, मौका देख कर लाए गए कि लॉकडाउन था, पूरा देश ध्वस्त हो रहा था, और जबरदस्ती आकर पास करा लिए गए। किसी किसान से नहीं पूछा। अच्छा ये बताओ क्या विडम्बना है भारत की ये, जब इस देश में 1% उद्योगपति है भारत का, और इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है देश के अंदर, तो आप फिक्की की मीटिंग बुलाते हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग बुलाते हैं, आप उद्योगपति से पूछते हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हो, आप कहाँ टैक्स छूट चाहते हो, आप कहाँ छूट चाहते हो, कितने अमेंडमेंट कर दिए उद्योगों में। और प्रधानमंत्री कहता खड़ा होकर कि 90 मिनट के अंदर 1 करोड़ रुपये ले जाओ, और तमाम लेबर के कानून सब निकाल दिए उन्होंने, बेचारे गरीब लेबर के संशोधन कर दिया पूरे कानूनों में। तो आप 1% लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हो, और 65 करोड़ किसान के लिए आप कानून ला रहे हैं, आप उससे पूछोगे भी नहीं क्या? ये अंधाराज है क्या भारत का? नहीं, 65 करोड़ लोगों के लिए कोई कानून लेकर आ रहे हैं आप, उसको लॉकडाउन जबरदस्ती पास करा रहे हैं आप, ये कौन सा कानून है भाई? आप पूछोगे नहीं क्या? पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, थोड़ा सा हट के हम बात कर लें इस पे, एक सवाल कर लूँ मैं। एक मुट्ठी चावल, वहाँ बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये स्लोगन दिया गया, मांगा गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने, जिसमें आप भी शामिल हैं, अपील की कि बीजेपी को वोट न दिया जाए। तो एक मुट्ठी चावल और बीजेपी को वोट न दिया जाए कि बीच में मतदाताओं का रखें, तो क्या कहेंगे आप? मेरा इसमें बहुत साफ ही कहना है, देखो संघर्ष और चुनाव ये दोनों अलग चीज़ है। मेरी अपनी सोच है, ये संघर्ष और चुनाव अलग है। चुनाव एक अलग प्रक्रिया, संघर्ष अलग है। संघर्ष आप बोलें, आप बोलें, आप। तो संघर्ष जो है अलग चीज़ है। हमारे लोग इसलिए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहली बार जब वहाँ स्पीच दी अपनी, तो क्या बोला था? प्रधानमंत्री बोला बंगाल के लोगों से कि आप डबल इंजन की सरकार बनाओ, सिंगल इंजन की सरकार छोड़ो, डबल बनाओ। तो हमारे लोग ये बताने गए हैं, हमने ये बता रहे लोग, दुनिया के, भारत के लोगों को, कि ये इनका सबसे बड़ा फ्रॉड है और विश्व का सबसे बड़ा झूठ है इनका ये, कि डबल इंजन सरकार अच्छा काम करती है। क्योंकि हमारे तब जो चुनाव हो रहे थे 2017 में, तब भी उन्होंने यही कहा था कि डबल इंजन सरकार बनाओ यूपी के अंदर, आप डबल इंजन सरकार बनाओगे, डबल का मतलब सेंट्रल में भी और स्टेट में हमारी, तो हम आपको 400 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव देंगे, ये उन्होंने वादा किया था। और 15 दिन में हम गन्ने का भुगतान कराएंगे और नहीं ब्याज दिलवाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, ये वादा किया था। और एक और वादा किया था कि किसानों का टोटल कर्जा हम माफ़ कराएंगे, ये प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी। ये सब बात की उन्होंने हमारे यहाँ, और लोगों ने सोचा भाई ये डबल इंजन सरकार बहुत बढ़िया काम करेगी, सिंगल इंजन की तो नहीं कर रही थी इतना बढ़िया काम, 400 का भाव देगी ये, तो बनाओ डबल इंजन सरकार। और डबल इंजन सरकार बना दी। और डबल इंजन है, एक इंजन योगी जी हैं, एक इंजन पीएम साहब बैठे, मोदी जी बैठे हैं, अब 2 इंजन मिल गए।
और दोनों इंजन ने मिलने और क्या करा हमारे साथ यूपी के अंदर, 4 साल से एक भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। हमारे इतिहास में मेरी पूरी उम्र में ऐसा कोई साल नहीं आया यूपी के अंदर कि गन्ने का 1 रुपया बढ़ा हो या 2 बढ़े हो, पैसे बढ़ते थे। इन्होंने 4 साल से पैसा नहीं बढ़ाया, नंबर 1 कोई पैसा नहीं बढ़ाया। और 13,000 करोड़ रुपए आज भी गन्ने का बकाया है। ये सिम्बावली जैसी फैक्ट्री, मोदीनगर जैसी फैक्ट्री, हमारे एक बीडस फैक्ट्री है, तमाम फैक्ट्री हैं 1-1 साल का भुगतान लिए बैठी हैं। और ब्याज का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद, हाई कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद आज तो ब्याज दिलवाया। और डबल इंजन की सरकार में सुनो आप, सबसे हाईएस्ट बिल है हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने काम किया। डबल इंजन की सरकार में मक्का हमारी 1000 बिकी, 1100 बिका, 12 ज्वार आपकी 1300 बिकी, जबकि भाव 1900-1800 रुपये था। तो हम लोग बता रहे हैं कि डबल इंजन सरकार जब बनती है देश के अंदर, इनकी जब बनती है तो ये डबल मारते हैं। ये डबल इंजन डबल तेल खाता है, समझ लो आप, और ये डबल मारते हैं। तो हमने वहाँ ये बंगाल लोगों को कहना चाहा कि आप इस झांसे में बताना, सिंगल इंजन ही चलती है, चलाते रहो, और डबल इंजन अगर आप भी झांसे में आ गए तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा, जैसे बिहार बर्बाद हो रहा है। आज डबल इंजन सरकार बिहार में है। 800 रुपये कुंटल मक्का बिकी, एक किसान ने बेची 30 कुंटल मक्का, बहुत गरीब आदमी था वो, 30 कुंटल मक्का बेची, उससे 1000-1200 कुंटल नुकसान हुआ, 32,000 रुपये नुकसान हुआ उसे। उसके बाद कुल 16,000 का लोन था, 32,000 नुकसान हो गया उसे। देखिए आप, तो इस तरह आप अंदाज लगा लो कि कितने करोड़ रुपया बंगाल बिहार के लोगों ने जीत लिया अकेले मक्का में इन्होंने। और वो डबल इंजन की सरकार बिहार को बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार थी, 6 किसान मारे गए गोली से, 6 किसानों शहीद हुआ मक्का। जहाँ जहाँ इनकी डबल इंजन सरकार है, वहाँ आप देखो क्या हाल है किसानों का, किसान कितना परेशान है। तो हम यही कहना चाहते हैं लोगों से, ये नारा इनका है डबल इंजन सरकार का, ये खोखला नारा है। और डबल इंजन सरकार का मतलब डबल मार पड़ेगी आप पे, डबल मार की डबल इंजन आता है। वक्त कम है, आखिरी सवाल जी जी। अच्छा, फिर वापस अगर हम आ जाएं सत्यपाल मलिक पे आ जाएं, चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप भी हैं। आप ये बताइए कि सत्यपाल मलिक के बयान से आपको क्या लगता है कि वो सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं या किसानों को? मैं तो ये मानता हूँ अगर वो इस बात पर रेडी हैं और इस बात पर अगर वो दिमाग बनाए उनका कि जो हमारी डिमांड है उसको हल कराएं, सरकार पूरा हल करे उन्हें, तो निश्चित हमारी फेवर में है वो। अगर वो ये कहे कि बिल सरकार वापस ले, बिल वापस लेने की तो बात नहीं करी ना उन्होंने। हम कैसे मान लें इस बात को? ये बात जो बात वो कह रहे हैं, वो बात इस पार्टी के बहुत से लोग कह चुके हैं। एक प्रवक्ता थे मेरे पास बैठे थे, एक चैनल, वो कह रहे थे आप हमें वादा करो कि MSP पे आप मान जाएंगे, बिलों की बात नहीं करेंगे। तो हम बात कर, सरकार बात करते हैं, हमारा मुद्दे नहीं आ रही है, हमारा बिल ही मुद्दा और MSP कानूनी मुद्दा हमारा, दोनों मुद्दे हमारे हैं। तो ये बात तो इस सरकार के अलग अलग चैनल से कई बार कही जा चुकी है। तो आप वार्ताकारों में शामिल रहे हैं, जो 40 सदस्यीय वार्ताकार टीम बनी किसानों की तरफ से, तो लगभग 11 दौर की वार्ता हुई। तो क्या कभी वार्ता के दौरान जब आपकी वार्ताएं हुई, आपकी गृह मंत्री के साथ वार्ताएं हुई, आपकी कृषि मंत्री के साथ वार्ताएं हुई, उसमें और भी दूसरे मंत्री शामिल थे, तो क्या वहाँ कभी इंडिकेशन ये मिला कि MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में हम ला रहे हैं और तीनों कृषि कानून पर संशोधन कर देंगे? कैसे कभी ऐसा कहा? नहीं, कभी नहीं कहा। नहीं, जब भी MSP बात आई तो यही कहा गया कि बिलों पर पहले बात कर लो, पहले बिल पर तय कर ले क्या करना है, और बिल सस्पेंड कर देंगे हम, और एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी तय करेगी, उसके बाद बात कर लेंगे। ये बात हुई है। ये नहीं कहा कि हम MSP की बात को हमने कहा अध्यादेश ले आओ MSP का, हमने कहा आप अध्यादेश ले आओ MSP को लेकर पार्लियामेंट के अंदर और चलो करो बात। लेकिन MSP इस तरह की बात नहीं की हमसे। और अगर सतपाल मलिक को इतना भरोसा है सरकार पर कि सरकार इन दोनों मुद्दों को लेकर गंभीर है, उनकी बात मान लेगी, बिलों को MSP को लेकर, हम स्वागत करेंगे उनका। बहुत अच्छी बात है, चलो हम तो अब भी स्वागत करते हैं। कम से कम एक राज्यपाल ने इतनी बात तो कही कि सरकार गलत चल रही है। एक राज्यपाल होने के नाते उन्होंने ये कहा सरकार से कि सरकार गलत रास्ते पर जा रही है, किसानों की बात तो सुननी चाहिए, माननी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी फेवर बात है, हम इसे स्वागत करते हैं। लेकिन मुद्दा हमारा जो है वो बहुत बड़ा है। हमारा मुद्दा ये है, किसानों के फेवर में है सत्यपाल मलिक, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार गलत कर रही है, तो फिर किसके फेवर में बात करें? किसानों के फेवर में। बारे फिर लेकिन और हम बीच में रखे सत्यपाल मलिक को आप लोग? मैंने साफ कह दिया, बीच में कोई भी आ जाओ, हमने यहाँ तक कह दिया कोई भी आ जाओ, 2 मुद्दे हैं, बिल वापस करा दो और MSP गारंटी कानून बनवा दो, कोई भी आ जाओ, हम मान लेंगे बात। वो आ जाए, क्या दिक्कत आ गई? हम तो नहीं, तो हमारी बात कहते हैं, ये बात मान ली, राजनाथ सिंह कहते क्या बात हो गई? हम तो कह रहे हैं बात,
राजनाथ सिंह ये बात कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी बात ये तय करा दें, ये बात नरेंद्र तोमर जी तय करा दें, हमें क्या दिक्कत आ रही है, हम मान लेंगे बात। लेकिन इससे हट के कोई बात करता है तो वो बात माने वाली नहीं है, वो बात माने वाली है, उसे नहीं माना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चौधरी हरपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। आपने सुन लिया क्या कहना है इनका। इनका साफ कहना है कि सत्यपाल मलिक ने जो बात कही है वो अधूरी बात है। पूरी बात तो ये है कि तीनों नए कृषि कानून को रद्द कर दिया जाए और एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। ये स्पष्ट इनका भी कहना है कि यही स्पष्ट मांग है। तो सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही हैं, जो मेघालय के राज्यपाल हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बागपत से आते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। जनरली राज्यपाल इस तरह का बयान नहीं देते, चूँकि उनके हाथ बंधे होते हैं, चूँकि वो संवैधानिक पद पे होते हैं। उन्होंने खुद भी माना है कि उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा है, लेकिन उनका कहना है कि चूँकि किसान परेशान है, खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन ये है कि जैसा कि चौधरी हरपाल सिंह का कहना है कि अगर इसमें तीनों नए कृषि कानूनों को रिपील करने की बात की शामिल कर दी जाए तो हम तैयार हैं, हम उन्हें मध्यस्थ भी बना सकते हैं। लेकिन वो ऐसा कहें तब, ऐसा नहीं कहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा बिल्कुल अडिग फैसला है कि तीनों नए कृषि कानून को रद्द करो, एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाओ, हम बात मान जाएंगे। तो सत्यपाल मलिक ने जो बात कही, इनके मुताबिक वो अधूरी बात है। पूरी बात तो ये है जो इन्होंने बताई इनके मुताबिक। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं VHVC न्यूज।